Assalamu alaikum and welcome back. So in this video we will going to learn about automation of HTTP methods. We are focusing on put and patch methods in this video. So let's start. So ये वीडियो जो है वो कंटिन्यूटी में ही है। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने पोस्ट मेथड की ऑटोमेशन जो है वो देखी थी कि किस तरीके से हम पोस्ट को यूज़ कर सकते हैं यूजिंग प्लेराइट सी शार्प। सो इस वीडियो में हम पुट और पैच को देखेंगे क्योंकि रिसोर्स को अपडेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पुट को यूज़ करते हैं अगर मुझे कंप्लीट रिसोर्स को अपडेट करना हो, अगर मुझे पार्शियल रिसोर्स को अपडेट करना है तो हम पैच यूज़ करते हैं। सो हम इन दोनों को यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो अगेन जस्ट लाइक प्रीवियस हमें जो है वो टास्क क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे टेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, पब्लिक एसिंक टास्क, और हम जो है उसका नाम रख लेते हैं लेट्स सपोज पुट अंडरस्कोर कमेंट्स अंडरस्कोर 01, या इसको हम 03 कह देते हैं। अगर फॉर्मेट सेम रखें तो चले हम इसको टेस्ट केस 03 कहते हैं। अच्छा, हमें सारा काम सेम करना है पोस्ट की तरह, तो हम कोड को कॉपी अगर कर लें तो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। अगर मैं जो पोस्ट है इसमें जो हमने डिक्शनरी के ज़रिए डेटा बनाया था, मैं अगर इस मेथड को कॉपी कर लूँ पूरा, और तो मुझे यहाँ पे जो चेंज करना होगा इस पूरे पोस्ट वाले में, या मैं अगर एक एक करके इसको शो करवाऊँ, तो सबसे पहले जो मुझे रिसोर्स अपडेट करनी है, मुझे उसका जो है वो डेटा क्रिएट करना है। तो मुझे अगर फिफ्थ वाली जो आईडी उसे अपडेट करना है, तो मैं अगर इसके अंदर क्रिएट करूँ अपडेटेड यूजिंग पुट मेथड, और पोस्ट आईडी को मैं कर देता हूँ 1। ठीक है, और बाकी जो ये रिक्वेस्ट है इसको मैं एज इट इज़ जो है वो डाल देता हूँ यहाँ पे कि मैंने रिक्वेस्ट क्रिएट करी है। रिक्वेस्ट में अब पोस्ट की जगह मुझे पुट करना होगा, पुट एसिंक, और आगे जो मुझे प्रोवाइड करना है वो मुझे साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि मुझे कौन सी रिसोर्स अपडेट करनी है। तो जो मेरा जो एंड पॉइंट है, अब मेरा एंड पॉइंट ये हो जाएगा। अगर इसको मैं शो करूं, तो हमारे रिसोर्सेज अभी ये हैं। जो हमने लास्ट उसमें ये डुप्लीकेट एंट्री कर ली थी, तो हम इसी को ही अपडेट करते हैं और इसी को ही हम पुट और पैच के ज़रिए से अपडेट करेंगे। सो यहाँ पे अभी आईडी 5 है, और हमने जो अपडेट भेजा है इस आईडी 5 के लिए इसे अपडेट किया है, और हम इसको अपडेट कर रहे हैं। हमने इसको 2 से 1 कर दिया है, और यहाँ पे अपडेट अपडेट यूजिंग पुट कर दिया है। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये रिसोर्स अपडेट हो जानी चाहिए। इसको रिफ्रेश करके मैं दिखा देता हूँ, अभी डेटा ये है मेरा। सो कोड का अगर हम दोबारा से समझें तो डेटा डिक्शनरी, सॉरी जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी को यूज़ करते हुए हमने वही डेटा हम साइन कर रहे हैं, और हमने ये दो चीज़ें अपडेट करी हैं। तो बाकी ये बिल्कुल सेम रहेगा जैसे हमने प्रीवियसली यूज़ किया था पोस्ट के लिए। हम जस्ट चेंज जो कर रहे हैं वो ये एंड पॉइंट चेंज कर रहे हैं कि फिफ्थ वाली रिसोर्स को अपडेट करेंगे, और कंप्लीट रिसोर्स मैंने प्रोवाइड करी है क्योंकि मैं पुट यूज़ कर रहा हूँ। सिमिलरली मैं असर्शन अगर लगाऊँ तो तीन चीज़ें स्टेटस ओके आना चाहिए, और यहाँ पे भी ओके आएगा। जो हम पुट यूज़ करते हैं तो वो क्रिएटेड नहीं आता, ओके आता है, और अगेन जो कोड है वो भी 200 आता है फॉर पुट। सो इसे अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो इसको हम रन करते हैं, और हम एक्सप्लोर पे जाकर देखते हैं इस पुट को। तो पुट एग्जीक्यूट जो है वो हो गया है। अगेन ये असर्शन हो गई है, टेस्ट केस पास हो गया। इसका मतलब ये है कि स्टेटस ओके आया है, स्ट्रिंग भी ओके आई है, और जो स्टेटस का कोड है वो भी 200 आया। तो अगेन हम इसकी जो कंसोल में एंट्री है वो भी हम कर लेते हैं, ताकि कंसोल में राइट होके हमें नज़र आ जाए कि प्रॉपर यही चीज़ें राइट हो रही हैं। तो इसको मैं अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ, और इसको मैं अगर देखूँ तो मेरे पास जो है वो ये जो अपडेटेड वाली रिसोर्स है ये आ गई है।
और अगर मैं सर्वर पे भी जाके देखूं तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास ये जो है अपडेट हुआ हुआ नज़र आ गया है। मतलब ये दोनों चीज़ें मैंने अपडेट करी थी तो ये दोनों अपडेट हो गई। अच्छा, इसने सिंगल अपडेट किया क्योंकि मैंने सिंगल भेजा है। अगर मैं लूप में भेजता तो ये वाले आईडी वाले सारे ही अपडेट हो जाते। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ यूजिंग पैच। सो पुट जो है वो इस तरीके से यूज़ होता है। अब पैच के लिए मैं इसी पुट को ही दोबारा से कॉपी करता हूँ और मैं अगले टेस्ट केस बना रहा हूँ, और मैं ये पैच के लिए जो है वो टेस्ट केस मेरा ये 4 हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे ये पैच में मुझे पार्शल अपडेट के लिए यूज़ होता है, तो इसका मतलब है कि मुझे ये सारे भेजने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर लेट सपोज मैं ये रिमूव कर दूँ डेटा डिक्शनरी से, मैं जो डिक्शनरी है मेरी इसमें से डेटा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैच। इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ एक रिसोर्स भेज रहा हूँ। रिसोर्स के अंदर सिर्फ टेक्स्ट को मैं अपडेट कर रहा हूँ, मैं सब कुछ नहीं कर रहा। अगर मुझे सब कुछ भेजना होता है तो मैं पुट यूज़ करता हूँ, अदरवाइज मैं पैच करता हूँ। अगेन मेरा सब कुछ सेम रहेगा। मुझे जो मेथड यूज़ करना होगा, अगेन ये जो सारे मेथड्स हैं ये प्लेराइट के अपने प्रोवाइड किए हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, मुझे कुछ चेंज नहीं करना। सिर्फ पुट और पैच में जो फ़र्क है वो यही है कि मैं पैच कॉल करूँगा यहाँ पे, बाकी सब कुछ वही रहेगा। और अगेन इसको अगर हम जेनेरिक वे में समझें तो मुझे यहाँ पे वो एंड पॉइंट प्रोवाइड करना है जिसको मुझे पैच के ज़रिए से अपडेट करना है। हम यहाँ पे लोकल एपीआई सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो हमारे एग्जाम्पल के साथ तो वही हम कंटिन्यूटी में चला रहे हैं। सो अब इस टेस्ट केस को अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं टेस्ट एक्सपोर्ट पे जाके देखूँ पैच वाला, तो पैच में मुझे नज़र आ रहा है कि स्टेटस कोड 200 आ गया है, ओके, और जो मैंने पैच के साथ अपडेट किया है। और इसी चीज़ को मैं जाके सर्वर पे वेरीफाई भी कर सकता हूँ। ये मेरा सर्वर है, इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे यहाँ पे अब ये नज़र आ रहा है कि ये वाला टेक्स्ट अपडेट हो गया। सो दिस इज़ क्वाइट सिंपल। मैं इसको एक मरतबा फिर से रिपीट कर दूँ। हमने पुट को ऑटोमेट किया है और पैच को ऑटोमेट किया है। पुट के लिए मैंने जो पोस्ट की तरह जैसे मैंने डेटा क्रिएट किया यूजिंग डिक्शनरी, इसके अंदर मैंने ऐड किया था वो तीनों मेरी जो आईडी टेक्स्ट और पोस्ट हैं जो मेरी रिसोर्स है उसके लिए। और मतलब मैं अपडेट करने जा रहा हूँ इस आईडी के बिहाफ ये दोनों जो डेटा है टेक्स्ट और पोस्ट आईडी। उसके बाद मैंने जो मेथड यूज़ किया है सिमिलरली मैंने रिक्वेस्ट के अंदर जो है वो एपीआई कॉन्टेक्स्ट एसिंग को क्रिएट किया है। उसके बाद जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स के लिए मैंने इस रिक्वेस्ट करी है पुट के ज़रिए से, पुट एसिंग का मेथड यूज़ किया है। और जो मेरा एंड पॉइंट है वो मैंने प्रोवाइड किया है। बस पुट के लिए ये मेक श्योर करना ज़रूरी है कि एंड पॉइंट स्पेसिफिक हो, जेनेरिक ना हो। तो ये पूरा स्पेसिफिक है, ये 5 आईडी वाले को जो है पॉइंट कर रहा है। और उसके रिस्पॉन्स मैंने रिस्पॉन्स डेटा में सेव करवा दिया है जैसे में कन्वर्ट करके। उसके बाद मैंने इसको असर्ट कर लिया था इसकी मैसेज को, उसके जो टेक्स्ट आ रहा है उसको और जो कोड आ रहा है उसको, और उसी को ही मैंने कंसोल में राइट भी करवा दिया। सेम काम मैंने पैच के लिए किया है। तो अगर एक मरतबा मैं रिपीट करूँ कि अगर मुझे सारे रिसोर्स अपडेट करनी होती है तो मैं पुट यूज़ करता हूँ, और अगर मुझे कोई स्पेसिफिक रिसोर्स अपडेट करनी होती है तो मैं पैच यूज़ करता हूँ। कोड कोडिंग लिहाज से देखें तो दोनों बिल्कुल सेम है। सो डेट्स इट। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।